निम्रा, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, और शर्मिंदा भी हूं कि मेरी वजह से तुम्हें क्या कुछ नहीं झेलना पड़ रहा। लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक करता हूँ। अच्छा, कल ना मैं तुम्हारे लिए बुक्स लेकर आऊंगा, तुम मेरे साथ एग्जाम दोगी। रिजल्ट आने के बाद हम साथ जॉब करेंगे और अलग रहेंगे। सिर्फ 4-5 महीने की बात है, बस वो किसी तरह गुजार लो। मैंने फाकिर से भी बात की है लैपटॉप की, ताकि तुम ऑनलाइन स्टडीज कर सको और मेरे नोट से भी तैयारी कर लें। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज। अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझे आजाद कर दो, मैं जी लूंगी अपनी जिंदगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी अपनी अकेले की जिंदगी है? ना ही जिंदगी तुम्हारी है ना मेरी, ये अब हमारी जिंदगी है जो हमने साथ जीनी है। बस सिर्फ मुझ पे भरोसा रखो। आंटी अनीशा की वजह से बहुत परेशान है, और अगर अनीला को हमारे निकाह के बारे में पता चल गया तो वो आंटी अफशा को कहकर अनीशा को तलाक दिलवा देंगी। नहीं पता लगेगा किसी को कुछ, और अगर पता चल भी गया तो कोई मसले की बात नहीं है। वो नबील वैसे ही निशा के काबिल नहीं है, मैं जानता हूं उसे बहुत अच्छे से। सच में इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? तो इंतहा से भी ज्यादा। तुम्हारे लिए ना ये खानदान क्या दुनिया तक छोड़ सकता हूं। पगले। लव यू। क्या क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। आई लव यू टू। तुम्हें पता है ये 3 अल्फाज सुनने के लिए कितने साल इंतजार किया मैंने? एक बार फिर से कहूं। अब तो तुम्हारी बीवी हो ना, कभी भी कह सकती हूँ। आंटी, फाइक कमरे में नहीं है, कहाँ है वो? उसके अब्बू का बीपी हाई हो गया था, वो उनको लेकर हॉस्पिटल गया। अच्छा। कहाँ से आ रहा हो इतनी रात में? किससे पूछ के गए थे? अम्मी, हम तो आइसक्रीम खाने गए थे। ये रोज रोज आइसक्रीम खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी कभार तो चलो ठीक है, अभी तो ये मेरे पैसों पे पल रहा है। जब अपने कदमों पे खड़ा हो जाए ना, फिर करना तुम ये अय्याशियां। एक बात बताओ, जमाल से तुम्हारी बात होती है? जी खाला, कभी कभी मैसेज पर बात हो जाती है। जमाल ख्याल भी रखता है तुम्हारा या नहीं? आखिर एक लौती बहन हो उसकी, काफी पैसे वाला है। लगता है कि तुम्हारी शादी की खुशी ही नहीं हुई उसे। अभी तक कोई तोहफा ही नहीं भेजा तुम्हें। खाला, वो कह रहा था जब मैं कराची आऊँगा तो तुम्हारे लिए तोहफे भी लेकर आऊँगा। पता नहीं कब आएगा तुम्हारा तोहफा।
उससे कहना कि पैसे भेज दो मुझे, मैं खुद ही ले लूंगी। अच्छा सुनो, वो मैंने सुना है कि सऊदीया में सोना बड़ा सस्ता है, उससे बोलो ना कि 2-3 तोला सोना ही भेज दे तुम्हें। नहीं खाला, अम्मी गुस्सा हो जाएंगी। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं जमाल भाई से कोई फरमाइश करूं। वो कहती हैं अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बोलो। तू बीवी को तो आइसक्रीम खिला के ले आया, माँ की याद नहीं आई तुझे? अभी से बीवी की खिदमत गुजारियों में लग गया है, आगे चल के क्या क्या करेगा? इसे तो याद नहीं रहा। हाँ, तुम भी भूल गई? हाँ भाई, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? तुमने तो अभी से इसे अपना गुलाम बना लिया है। खाला मुझे याद था, लेकिन हमारे पास पैसे बहुत कम थे। अच्छा, अपने खाने के लिए तो पैसे थे और मेरे लिए पैसे कम पड़ गए। खबरदार, इसके कमरे में नहीं जाना, आज ये अकेले ही सोएगी कमरे में। अपने बेटे को संभाल कर रखें खाला अपने पास, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। अम्मी क्या बातें कर रही हैं आप? आपको पता है निशा ने मुझसे वादा किया है कि वो अपनी अम्मी से मेरे कारोबार के लिए 5 लाख रुपए लेके देगी। वो तो मेरी मुट्ठी में है पूरी, लेकिन आप उसके सामने मेरी बेइज्जती कर देती हैं। 5 लाख? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब जाकर उसे मना, कहीं वो बदल ही ना जाए। 5 लाख रुपए? हे, क्यों हुई ना बात? की गल है सोनिया? वेख रही हूं आजकल तू बड़ा खोया खोया रहता है, कहीं तेरा दिल किसी और जगह तो नहीं अटक गया? मेरा दिल मेरे पास है कहाँ? वो तो तेरे पास है ना। वैसे इद्दत के दिन गुजरने में नहीं आ रहे, और मोहल्ले वाले तेरे बारे में ना पूछताछ करने लग गए। फिर तूने क्या बोला? क्या बोलना था? बोल दिया कि मेरा दूर का रिश्तेदार है, मेरा हालचाल पूछने के लिए आता है। पर असल परेशानी पता है कब हुई? जब मोहल्ले वाले ना उस निम्रा का पूछने लगे। अरे कल ही एक औरत पूछ रही थी मुझसे कि निम्रा कहाँ है, किधर गई। क्या बोला तूने? समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलती। फिर एकदम से मेरे जहन में आया तो मैंने बोल दिया वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने के लिए गई है। बस एक बार वो निम्रा मेरे हाथ लग जाए ना तो फिर देखना, मार के इसे ना इसी घर में दफन कर दूंगी। ना रहेगा पास ते ना बजेगी बांसुरी। बड़ी जालिम है तू। जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता है ना, खतरा तो है। मैं तो कहती हूँ वो निम्रा है ना, उसकी पुलिस रिपोर्ट करवा देते हैं, पुलिस खुद ही उसे ढूंढ कर ले आएगी। देख रिफत, अगर उसने पुलिस को ये बता दिया ना कि मैंने उसकी इज्जत पे हाथ डाला है और उसकी वजह से उसके बाप की मौत हो गई है, हम दोनों पे मुकदमा हो जाना है। इसलिए तू थोड़ा सब्र से काम ले। और मैं ढूंढ रहा हूं ना उसे, मिल जाएगी वो। बाली तू सच कह रहा है? तेरी कसम।
सुनो लड़की, एक रात बिस्तर सजा लेने से ना तुम इस घर की बहू नहीं बन जाओगी। सड़क पे पड़ी कतरन ना लिबास का हिस्सा नहीं बनती। आंटी, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। तुम तो बहुत मासूम हो ना, सब जानती हूं मैं। मुझे नहीं पता कि तुम पीछे क्या करके आई हो। अगर किसी अच्छे घर की होती ना तो यूं शादी वाले घर में रंग में भंग ना डालती। आंटी, मैंने तो मना किया था लेकिन फाइक ने मेरी बात ही नहीं सुनी। फाइक ने गन पॉइंट पे तुमसे कबूले कबूले कहलवाया था। सब जानती हो तुम जैसी लड़कियों को कि यूनिवर्सिटी में क्यों जाती हैं। इसलिए जाती हैं कि वो मासूम लड़कों को फंसा सके अपने जाल में। आंटी, आप मेरी तौहीन कर रही हैं अब। तुम्हारी भी इज्जत है। अगर इज्जतदार घर की होती ना तो इज्जत से ब्याह कराती किसी के घर में। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आज से तुम्हारा कमरा रात में लॉक होगा। फाइक के बच्चे की मां बनने के ख्वाब छोड़ दो और जल्दी से काम करो। निशा आने वाली है। मैं मछली लेकर आई हूं, खाना खुद बनाऊंगी। तुमसे बर्तन धो लेना। बड़ी आई। कल रात कहाँ थे तुम? मैं तो रूम में ही था, कहीं गया ही नहीं। अच्छा, तो फिर शायद मैंने ख्वाब में देखा था कि तुम बेड पर नहीं हो। अच्छा हाँ, वो रात में एसिडिटी हुई थी तो जरा वॉक पे गया था, फिर आ गया था। क्यों? झूठ मत बोलो, चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रही हो? चलो। ये भरी हुआ क्या है? चलो मेरे साथ, सब पता चल जाए। अम्मी, जरा बताएं सही, कल कहाँ था रात में? ये मैंने तुम्हें बताया तो था। तुम्हारे अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, इनका बीपी हाई हो गया था। क्यों जी? हाँ, अब्बू को लेकर गया था रात में, है ना अब्बू? हाँ, मेरे साथ गया था ये। अच्छा, टाइम बताएं, किस टाइम गए थे? वो 2 बजे गालिबन। हाँ, 2 बजे तक। हाँ, मेरे साथ गया था। उधर से रात को मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा था, इसलिए कुछ टाइम का पता नहीं कि क्या टाइम था वो। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे पेट में दर्द था और तुम बाहर वॉक करने गए थे। अब वो तो उससे पहले की बात है। जब मैं वापस घर आया तो अम्मी अब्बू गेट पे परेशान खड़े थे, तो मैं अब्बू को लेके चला गया डॉक्टर के पास। आप लोग ना मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे नहीं बता रहे आप लोग। लेकिन इतना याद रखिएगा आप सब, मैं जरूर पता लगा कर रहूंगी। खालिदा, आखिर माजरा क्या है? ये क्या हो रहा है? मुझसे भी झूठ बुलवा दिया आप लोगों ने। मुझे क्या कह रहे हैं? अपने बेटे से पूछे कि ये रात को कहाँ था। हाँ भाई, कहाँ थे? अम्मी, आप मेरी जासूसी करती हैं। माँ हूं तुम्हारी, हर चीज पे नजर रखनी पड़ती है। और तुमने 2 धारी तलवार पे खड़ा कर दिया है। अगर नजर ना रखती ना तो आज घर टूट जाता और निशा को तलाक हो जाती। अरे भाई, क्या हुआ है? कुछ मुझे भी पता चले कि आखिर क्या है। ये आपके साहबजादे रात को निमरा के कमरे में थे। अब अनीला नई नवेली दुल्हन है,
वो क्या सोचेगी कि उसका शौहर रात को उठकर कहां जाता है? वो तो शुक्र करें कि मैं पहरे पर बैठी थी तो मामले को संभाल लिया। अब क्या करें, वो भी इसकी बीवी है, उसके भी कुछ हुकूक हैं। बाहर में गए उसके हकूक। मैंने उसको बहू कबूल ही नहीं किया। नौकरानी बनकर रहना है ना तो इस घर में रहे। आज के बाद ना ये कमरे में नहीं जाएगा उसके, और मैं उसके कमरे के बाहर ताला लगा कर रखूंगी। अम्मी, आप उसके कमरे को ताला नहीं लगा सकती, वो मेरी बीवी है, कोई कैदी नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद होने नहीं दूंगी, और ये बात जो है ना ज्यादा देर तक छुप कर नहीं रहेगी, मैं तुम्हें बता रही हूं। तो फिर क्या करें, क्या हल है इसका? सीधी सी बात है, फाइक उसे तलाक दे और घर से निकाल दे। ये कभी नहीं हो सकता। निशा को तलाक होती है तो हो जाए। अरे सुना आपने, ये क्या कहकर चला गया उस मनहूस के पीछे? मुझे तो लगता है हमारे घर पे किसी ने जादू करवा दिए। हमारा बेटा ही हमारा दुश्मन बन गया। उस मनहूस की वजह से हो रहा है सारा कुछ इस घर में। मेरी बेटी को तलाक दिलवाएगी ये। दुनिया दर्द दी मरकज है, ये थम दर्द दी है निथबा बलदी। दुनिया दर्द दी मरकज है, ये थम दर्द दी है निथबा बलदी। चोरी और मोहब्बत छुपाए नहीं छुपते बाली। वाह, अल्लाह ने औरत में शक की एक इजाफी रग रखी है। मुझे तो लगता है कि इद्दत पूरी होने से पहले ही तू अपने रिश्ते को खा जाएगी। औरत में इजाफी रग रखी हो ना रखी हो, लेकिन अल्लाह ने औरत की आंख में वो दूरबीन जरूर रखी है जो मर्द के दिल के मैल को अच्छे से समझ सकती है। ना कर रिफत, ना कर। बाली की मोहब्बत नफरत में बदल गई ना, निम्रा की बद्दुआ लग जाएगी तुझे। मुझे निम्रा की तो बद्दुआ लग चुकी है मेरी मोहब्बत को, और मैं हर उस शय को बर्बाद कर दूंगी जो तुझे मुझसे दूर करेगी। और एक बात याद रखना, अगर तूने भी खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश की ना तो मैं तुझे भी बर्बाद कर दूंगी। तुझसे तो बेहतर था कि मैं कुतिया पाल लेता। एक बार इंसान के हाथ से दूध पी ले तो सारी जिंदगी कदमों से सर नहीं उठाती है। अरे काश तेरी जगह अगर मैंने भी कुत्ता पाला होता ना तो सारी जिंदगी मेरा वफादार तो रहता। और रहने दे, तू तो बड़ी बुज़दिल निकली है। एक मासूम सी लड़की की तस्वीर से डर गई है तू। अब तो मुझे शक होता है कि तूने इसे गायब किया है ताकि ये मुझसे दूर रह सके। अब तो पुलिस में रिपोर्ट करानी पड़ेगी मुझे। बाली,
बीवी तो तू बाली की ही बनेगी।